वो कुछ गुमसुम सी हो गई, फिर अचानक से ऊपर की तरफ देखने लगी, फिर ऐसे देखने लगी, फिर ऐसे देखने लगी, ऊपर चली गई, फिर कुछ भविष्यवाणियाँ सी वो करने लगी और फिर कुछ ऐसा होता है। और ये सारी जो हरकतें हैं ये कई दिनों से हो रही थी, पर स्टार्टिंग में 2-4 दिन किसी ने नोट नहीं किया। धीरे-धीरे ये कुछ बढ़ता जा रहा था और फिर कुछ इतना बड़ा हो गया कि जब इनको बाहर जाके चेक करवाया गया, जो भूत निकालते हैं, जो ये सब तंत्र विद्या वगैरह करते हैं और बताते हैं, तब उन्होंने जो बताया बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि इन पर 1-2 नहीं बल्कि कई प्रेत आत्माओं का साया है और ये बहुत ज़बरदस्त हैं। जो भी इनके आस-पास आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, वो उन पर हावी हो जाते हैं और वो इनमें से निकल के उनमें भी चले जाते हैं। तो इस तरीके का कुछ हो गया था और ये बहुत बड़ा बवाल हमारे सेंटर पे साल 6 महीने चला था। इससे काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई थी। आइए हम आज इसी पे डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी मध्य प्रदेश से। मैं जिस सेंटर पे थी वो मध्य प्रदेश की सागर जिला खुरई तहसील में था और हमारा उस समय उप सेवा केंद्र था और जो इसका सेवा केंद्र था वो बीना तहसील में था। बीना तहसील की इंचार्ज सरोज बहन जी थी और सेकंड इंचार्ज जानकी बहन जी थी। और जानकी बहन जी को ऊपर था एक नहीं कई प्रेत आत्माओं का साया, जो उनके संपर्क में जा रहा था, जो भी मिल रहा था, उनके अंदर भी एक्टिविटी हो रही थी, हलचल हो रही थी। और मैं उससे पहले मुझे पहली बार संशय कब हुआ, कब डाउट हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। बहुत से लोगों को लगेगा कि झूठ बोल रही हैं, मनगढ़ंत। ये सब बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हम देखते रहते हैं प्रीति निगम जी के प्रोग्राम कभी सुनते हैं, तो उनमें बताते हैं कि इन पे प्रेत था, उनका प्रेत, ये सारी चीज़ें कभी-कभी सुनना हो जाता है। तो मुझे भी अपने सेंटर की ये घटना याद आ गई। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँगी कि मुझे अभी ज्ञान में आए 2 ढाई साल ही हुआ था सेंटर पे रहते और मुझे फर्स्ट संशय यहाँ उठा था। जब मेरी दीदी मैं जहाँ रह रही थी जिस सेंटर पे, वहाँ की एक दीदी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तब मुझे जो बाहर झाड़-फूँक वाले के पास जब हम जाते हैं और वो जो बात कहती हैं, उसको सुनकर हमें थोड़ा-सा डाउट हुआ था। वो पहला डाउट था, लेकिन उसके बाद तो धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता गया, लूज़-पोल पता चलते गए चीज़ें और हम इस पर सवाल उठाते गए। तो शुरू में 2005 से मेरी एंट्री हो जाती है और ये 2007-8 के लगभग की बात रहती है, जब मैं सेंटर पर ही थी। तो जो मेरी सेंटर इंचार्ज दीदी थी किरण बहन जी और सेकंड नंबर की थी शिवानी बहन जी और तीसरे नंबर की मैं थी। तुलसी बहन, तो हम तीनों ही रह रही थी। अब कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि जो शिवानी थी वो लेटी रहती थी बिस्तर पे और चुपचाप से हम दीदियाँ बैठे हैं कॉलोनी की, सोसाइटी की, क्योंकि हम जिस कैंपस में रहते थे वो जाने-माने एक बहुत बड़े वकील का, उस पूरे तहसील में जो सबसे बड़े वकील थे, उनका एक बहुत बड़ा कैंपस था। कुछ 15-20 उन्होंने एक घर बनाए थे रेंट पे देने के लिए, तो उनमें से एक किराएदार हम लोग भी थे। तो तो सभी शाम को बैठते थे गपशप। ज्ञान उनमें से कोई नहीं सुनता था। सब जॉब वाले थे, इधर-उधर जॉब करते थे। लेकिन शाम को फ्री होकर 8:30 पौने 9 के लगभग सब बैठते थे और बातें करते थे। तो शिवानी, किरण बहन, हम सब बैठते थे और कॉलोनी की माताएँ बैठती थीं, बातें होती थीं। लेकिन कुछ दिन से क्या हो रहा था, जो शिवानी थी वो चुपचाप एक बेड पे पड़ी रहती या बाबा के कमरे में बैठी रहती या अकेली और कुछ गुमसुम, किसी से कोई बात नहीं करती, रोती रहती। तो दीदी हमसे हमने ये बातें नोट नहीं की। हमने कहा ध्यान कर रही होंगी, दीदी हैं, शायद तपस्या कर रही होंगी, मंथन कर रही होंगी, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान। तो किरण बहन मेरे से अक्सर कहती थी कि देखो तुम जाके देखो वो क्या कर रही है, शायद रो रही होगी। तो मैंने कहा रो रही होगी? तो मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं देखती हूँ, तो सच में वो बहुत उदास गुमसुम सी। मैं छोटी ही थी, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाती थी। मैंने तो सिर्फ़ कोर्स कर रखा था और जो दीदी कहती थी हाँ जी, जी सर, यस सर, हाउ सर, यही सब मेरा पार्ट हुआ करता था। फिर मैं शिवानी के पास जाती हूँ, के कंधे पे हाथ रखती हूँ, उनसे मेरा दोस्ताना जैसा व्यवहार था। हालाँकि वो मेरे से बड़ी थी ज्ञान में, 3-4 साल पहले आई थी और 3-4 साल के बाद मैं आई थी।
फिर भी हम दोनों की उम्र में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, तो हम दोनों का दोस्ताना जैसा व्यवहार था। तो मैं उनसे कहती, "क्या हुआ है? क्या बात है?" लेकिन वो मुझसे कुछ कहती नहीं, या फिर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी अंदर की बात क्या है। ऐसे कुछ दिन बीतता गए, कुछ दिन 1 महीना, 2 महीना बीतते गए, और जो शिवानी की गुमसुम रहने की आदत है, वो एकदम से बढ़ती जा रही थी। दिन में ही वो बैठी है कमरे में, बाबा के आँसू बहा रही है, पलंग पे लेटी आँसू बहा रही है, कुछ क करते-करते खो गई है, बोल नहीं रही है। बगीचे में बैठी है, कुछ गुड़ाई कर रही, कलम लगा रही, कुछ भी गुमसुम सी एकदम से रह रही, और खाने-पीने पे भी ध्यान नहीं, ज्ञान योग किसी चीज़ में ध्यान नहीं। तो उनको देखने से ही लग रहा था कि ये कोई मानसिक परेशानी में है गंभीर रूप से, जो अंदर ही अंदर कोई बात है इनको खाए जा रही है। तो दीदी कहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा तंत्र वंत्र करता हो, जो बताता हो ऊपरी चक्कर के बारे में। अ, तो मुझे ये बात नॉर्मल सी लगी। उन्होंने कहा कि तुम पूछना, तुम्हारी मम्मी कहीं जाती हो। तो हमारे घर में पहले से ही भगवान रामचंद्र या 33 करोड़ देवी देवता सब हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से मानते हैं। भोलेनाथ को, राम सीता को, लव कुश को, श्री कृष्ण को, देवियों को, सबको मानते हैं। तो कहीं पहले से जाना नहीं होता था। तो मम्मी से हमने डिस्कस किया घर जाके। मम्मी कहती हैं, हाँ, एक है मेरी सहेली लगती है, वो बताती है, रविवार को बैठती है, बुधवार को बैठती है, तो मैं पूछ आऊँगी। दीदी ने कहा, हम बहनें जाएँगी तो गलत प्रभाव पड़ेगा। एक तो देखिए तबीयत खराब हो रही है, दीदी जाएँगी तो गलत प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने हमसे कहा। हमने इस बात को हल्के में लिया, ज़्यादा कुछ बोला सोचा नहीं। इसके बाद फिर मम्मी के साथ मम्मी को अकेला भेजा। मैं भी उस समय तक सफ़ेद ड्रेस ही पहनती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ आए हैं तो पूरे बैराग ही बनते हैं। तो हमने स्टार्टिंग से ही सफ़ेद, हालाँकि 4-5 साल तक आप रंगीन कपड़े पहन सकते हो सेंटर में, हल्के लाइट कलर के, और आपकी इच्छा है व्हाइट पहनना चाहो तो व्हाइट पहन सकते हो। तो मैं व्हाइट ही पहनती थी, और हम इतने ज़्यादा संपन्न घरों से नहीं थे कि हम रोज़-रोज़ नए-नए अच्छे-अच्छे कपड़े पहने, तो हम सादा सिंपल ही पहनते थे। वो व्हाइट कपड़े हमें ईज़िली मिल जाते थे सेंटर से, तो हम वही गुज़र-बसर कर रहे थे पहन के। फिर मम्मी जाती वहाँ पूछती है, तो उन्होंने जो बात बताई थी, उससे मुझे पहली बार डाउट हुआ। उन्होंने कहा कि इतने बड़े शिव बाबा के दरबार में बैठी हैं, समर्पित बहन जी हैं, उनको कौन से भूत आके परेशान करने लगे। वो तो महाकाल की भक्त हैं, महाकाल की आराधना करती हैं, महाकाल का परिचय देती हैं। उनको कौन आ गया परेशान करने के लिए। उन्होंने तंच में ऐसे ही कहा। अक्सर लोग बोल देते हैं कि वो तो देवियाँ हैं, तपस्विनी हैं और ये सब। मम्मी से उन्होंने ऐसे ही तंच में बोल दिया, और कुछ लौंगे-वोंगे पढ़ के और कुछ भभूत दे दी कि लो दे देना, ठीक हो जाएगी, और कुछ देरी में कोई ऐसा छेद-वेद हो तो वहाँ फँसा देना। तो मम्मी ने आके हमको बताया कि वो बोल रही थी माताजी कि वो तो इतने बड़े दरबार में बैठी हैं, उनको कोई भूत-प्रेत कैसे आ सकता है? वो तो महाकाल की भक्त है शिव की। तो मुझे भी थोड़ा-सा ये संशय आया कि ये बात तो सच है, हम दिन-रात आत्मा परमात्मा का परिचय और दिन-रात स्वयं को आत्मा बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुनिया समाज को विनाश के बारे में बता रहा है, वैराग के बारे में बता रहा है। फिर ये इनकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई, जो ऊपर का चक्कर हो गया, कोई हवा लग गई, कोई भूत चुड़ैल लग गया। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मुझे भी थोड़ा-सा आया, लेकिन मैंने इग्नोर कर मार दिया, और फिर दीदी को बताया तो कुछ नहीं, ये बात यहीं खत्म हो जाती है। अब इसके 2-3 साल गुज़रते हैं, सुनने में आता है कि जो बीना सेवा केंद्र है, वहाँ की जो सेकंड इंचार्ज जानकी बहन है, उनकी जो स्थिति है वो बहुत अचानक से खराब हो गई है। उस समय मैं खुरई सेंटर पर थी, तो उन्होंने कहा मुझसे फ़ोन करके कि जानकी वहाँ गई थी बाबा साहब की, वहाँ कुछ भूत-प्रेत निकाले जाते थे, कुछ बाबा साहब थे, उनकी सवारी आती थी, मुसलमान थे वो लोग, और उनकी एक मस्जिद बनी हुई थी, वहाँ शुक्रवार को बहुत सारे लोग आते थे, ऐसे भूत वाले, झाड़-फूँक करवाने वाले, और बहुत सारे ऐसे जो अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो दीदी भी अपना पूरा फेस कवर करके, और एक भाई की फोर व्हीलर में शीशे ब्लॉक करके ऐसे चुपचाप से आई थी। अकेली दीदी थी, उनके साथ कोई नहीं था, एक भाई थी और उस भाई की वाइफ थी। ये तीनों आते हैं चुपचाप से उस दरगाह में, दरगाह नहीं कहते हैं उसको, मस्जिद, मस्जिद छोटी सी बनी थी जहाँ वो बाबा साहब बैठते थे, उधर जाते हैं, और फिर वो रहता है बंद। उस समय वो कहीं गए थे कोई प्रोग्राम में,
तो ये लोग लौटते हैं तो खुराई सेंटर पे आते, खुराई सेंटर पे आते तो हम ऐसी बातें चल रही थी, ये जानकी बहन है, इसकी तबीयत खराब है, ऊपरी चक्कर बताया है, 2-4 जगह पूछवाया है तो, और ऐसे-ऐसे हो रहा है, ऐसे-ऐसे। तब वो जाके पता चला कि इनकी जो तबीयत खराब है वो 1.5-2 महीने से खराब है, और ये सारी चीज़ें नोट कब की गई कि ये संदली पे बैठी हैं, ज्ञान योग करवा रही हैं। करवाते-करवाते ध्यान में किसी ने जगाया तो उस समय लगता था कि ध्यान में चली गई, परम धाम चली गई, स्वर्ग की सीन देखने चली गई। अरे ये फिर वो गुमसुम एक किसी कोने में जाके बैठ गई, ऐसे। फिर परम धाम चली गई। तो शुरू में यही लगता है बाबा के बच्चों को, अरे ध्यान में चली गई है, स्वर्ग की सीन देख रही होंगी। ये भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ज़्यादा भीड़ में होती हैं, माताएँ कुछ-कुछ करने लगती हैं और कहती ध्यान में चली गई हैं। फिर वो आके बताने लगती हैं, अरे मैंने तो स्वर्ग देखा, बहुत सारी लाइट देखी, बहुत सारे देवी-देवता देखे, ये सब। तो भाई-बहनों को लगा कि हाँ, ये ट्रांस में जाने लगी, ट्रांस में जाने लगी। तो ऐसी-ऐसी बातें होने लगी शुरू में, लेकिन धीरे-धीरे उनकी तबीयत, जब उनसे कोई मिलने आता, उनसे दृष्टि लेता या उनके पास बैठता या थोड़ी नॉर्मल बातचीत करता, तो उनको भी झटके लगना शुरू हो जाते। हाँ, तो जो भाई आता उसको भी झटके लग गए। फिर उससे बात करी तो लोग डर गए। फिर उसकी वाइफ को झटके लग गए। फिर उनका जानकी बहन का खुद का लौकिक भाई आया, तो वो उनके साथ रहा 2-3 दिन, तो उसको भी झटके आने शुरू हो गए। तो ऐसे तबीयत बिगड़ती जा रही है। फिर ये सीरियस हुए, फिर गाड़ी में लेके पहले तो खुद से आए, फिर पता करवाया कि आज वो मस्जिद खुली है कि नहीं खुली। फिर वहाँ गए और इनके गाँव में भी कहीं पूछा, किसी अ, तंत्र की के पास गए, किसी तांत्र के पास गए, ऐसे करके 8-10 जगह ये लोग गए, और फिर वहाँ उन्होंने बताया कि इस पर 1-2 नहीं, कई जिन्नात्माओं का, कई औरतों का, कई लेडीज़ का, कई जिन्नात्माओं का साया है। और वो बहुत ज़बरदस्त है। वो अकेला नहीं है जो इनके शरीर में है, और भी उसके साथ हैं। उसके साथ बहुत सारी आत्माएँ इस पर हावी हैं, और वो इसीलिए जो भी इनके पास बैठता है, बातचीत करता है। तब मैंने कहा, अरे भैया ये क्या हो रहा है? फिर बाबा से पूछा, फिर सब लोग उनको देखने जा रहे थे कि तबीयत खराब, तो ये श्याम मुरारी भाई मैं अक्सर बताती हूँ, जो छोटी बहनों की मदद किया करते थे, तो वो आ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ, अच्छा जानकी बहन की तबीयत खराब हो गई, चलो मैं भी देख आती हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं बहन जी, उधर मत जाना तुम, उस वहाँ की स्थिति तो बहुत खराब है, उन पर तो कई भूत हैं, और जो भी जाता है हमसे पूछने मिलने के लिए, उन पे ही हावी हो जाते हैं। मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं फिर नहीं जाती। तो फिर नहीं गए। फिर मुझे लगा, यार ये कैसी त्याग तपस्या है, कैसे हम भगवान का घर है कि वो बैठी हैं संदली पे, और हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, वो तो भी जिन्न घुसे चले जा रहे हैं। आपने देखा है नॉर्मल भक्ति मार्ग में जो हनुमान जी मंदिर होते हैं, जो देवी जी के मंदिर होते हैं, या जो शिव के मंदिर होते हैं, उसके आसपास भी कोई गंदी सोच वाली आत्माएं या कोई भूत प्रेत के साया भी भटक नहीं पाते, ये ऐसा प्रभाव रहता है। और यहाँ तो खुद भगवान आके देवी देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो भी इनके अंदर कैसे घुस जाते हैं, और ये कैसे बैठ के भगवान की मुरलियाँ सुना रहे हैं, और सुनाते सुनाते ही इनकी रिएक्ट करने लगते हैं। ये सब क्या है? तो उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर अभी बहुत सारे भाई बहन अनुभव इधर उधर जाके इंटरनेट पे या किसी किसी प्रोग्राम में, जैसे प्रीति निगम जी हैं, उनके प्रोग्राम में अपने अनुभव बताते हैं कि वहाँ ऐसा होता है, वैसा। और एक बार हमने भी, गोविंद भाई करके थे, कोई सेंटर पे आते थे, उन्होंने बताया कि वो माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल के गेट पे वॉचमैन का काम करते थे। तो वहाँ के जो और भी भाई थे, गुटबंदी बना के रहते थे, वो अपने रिश्तेदारों को वहाँ लगाना चाहते थे और उन्हें हटाना चाहते थे। तो उन्होंने फिर उन पे कोई तंत्र विद्या करवा दी थी। ये वो कह रहे थे, और वीडियो में जो भी गोविंद भाई के मुँह से मैंने सुना था, लेकिन ये जो सेंटर पे हमने देखा था, वो हमारी खुद की मौजूदगी में उस समय हुआ था। अब शिवानी बहन के ऊपर था या नहीं था, ये अलग मैटर है। किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। तो मुझे लगा कि चलो ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही, और इससे जुड़ी अगर आपके पास कोई ओपिनियन है, कोई बातें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब प्लीज़ बहुत से नेगेटिव भाई-बहन आ जाएँगे, मुझे गाली-गलौच करेंगे, तो उनसे मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, विश्व बंधुत्व की भावना आप फैला रहे हैं। तो भगवान की मैं कुछ वीडियो देख रही थी, उसमें ईश्वर यही कहते हैं कि देखिए,
दुनिया संसार में कोई मनसा वाचा कर्मणा जो भी परमात्मा के बारे में बातचीत कर रहा है, वो भी मेरा बच्चा ही है, अच्छे कर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे लड़ाई झगड़े करने से बेहतर है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोग भी चीज़ों को समझें। अच्छी बात है मेडिटेशन करना, आपको जाता है आपके घर परिवार में सुख शांति है, तो आप उसकी प्रैक्टिस जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको कुछ दिक्कत हुई है, जिन्होंने कुछ ऐसा देखा सुना है, अनुभव किया है, उनको भी तो अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपनी बातें बताते हैं। तो मैं भी अपनी बातें बताती हूँ, मैं किसी से प्रेरित नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई ये दबाव डाल रहा है, ना ही कोई मुझे इसके लिए पे कर रहा है। ये सब फालतू की बातें हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, साथ में हाइप भी कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ध्यान रखिए।